What's the news today? Every second Indian adult physically inactive fails WHO guidelines. Oh, okay. Well, this is interesting. Let's make a video on this. Okay. Do you know what does it even mean? No. That means that 1 out of 2 Indians, they don't, they are not physically active the way they should be. They are like couch potatoes, eating junk food all day. Now what? Are you going to do some workout today or not? Okay, see you in the evening. National, regional and global trends in insufficient physical activity and obesity management in India. Friends, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया के लगभग 1/3 एडल्ट्स सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जिससे उन्हें कई हेल्थ इश्यूज का खतरा है। स्पेशली इंडिया में ओबेसिटी के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। अभी रिसेंटली मैंने मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात की थी, आप वो वीडियो देख सकते हैं और जानिए कि ये जो पिछले 2 डिकेड्स में ये ट्रेंड कैसे बदला है और फ्यूचर में हमारी हेल्थ के लिए इस एक्टिविटी का क्या मतलब है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंशुमन कौशल, एक सर्जन और हेल्थ टेक एंथुसियास्ट। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम महत्वपूर्ण हेल्थ टॉपिक्स, मेडिकल एडवांसमेंट और हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। आज के वीडियो में हम इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी और भारत में ओबेसिटी मैनेजमेंट के खतरनाक ट्रेंड्स के ऊपर चर्चा करेंगे, जो द लेंसेट ग्लोबल हेल्थ और जर्नल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया में अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है। यह एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है और इसमें हम ये जानेंगे कि ये ट्रेंड्स क्यों महत्वपूर्ण हैं, ये कैसे डिफरेंट हैं और हम इनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी को डिफाइन किया गया है जब लोग एक वीक में कम से कम 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज या 75 मिनट्स ऑफ विगरस इंटेंसिव एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इस अध्ययन में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा और WHO के रिसर्चर्स शामिल थे। 2000 से 2022 के बीच में 197 कंट्रीज से 507 सर्वेस को एनालाइज किया गया। अब बात करते हैं कि इसमें क्या हमारी की फाइंडिंग्स क्या थी। 2000 में 23.4% से बढ़कर 22 में 31.3% ग्लोबल प्रेवलेंस ओबेसिटी की बढ़ गई है। फीमेल्स आमतौर पर मेल्स से कम एक्टिव होती हैं, जिसमें फीमेल्स में जो प्रेवलेंस है वो 33.8% है और मेल्स में 28.7%। यह ट्रेंड विशेषकर साउथ एशिया और हाई इनकम एशिया पैसिफिक में देखा गया है और ये काफ़ी चिंताजनक है। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ केस स्टडीज के लिए। जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सबसे उच्च दरों में से एक है, जहां 66% से अधिक एडल्ट्स इनसफिशिएंटली एक्टिव हैं। दूसरी ओर सब सहारन अफ्रीका के देशों में ये जो दरें हैं वो कम है और कुछ में तो ये 10% से भी कम है। इसी तरह इंडिया में भी अर्बन एरियाज में फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ती जा रही है, जबकि रूरल एरियाज में लोग थोड़े ज़्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल अधिक फिजिकल एक्टिविटीज़ पर आधारित होती है। भारत में ओबेसिटी की स्थिति काफ़ी गंभीर है, जहां 38.5% एडल्ट्स और 36.2% फीमेल्स ओबेसिटी से ग्रस्त हैं। दक्षिण भारत में इधर सबसे अधिक है 46.51% और नॉर्थ इंडिया में ये 32.96% है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि सिर्फ 30 मिनट्स की डेली वॉक भी आपके हार्ट की हेल्थ को कितना इंप्रूव कर सकती है। जानिए कि कैसे छोटी छोटी चेंजेस बड़े बड़े हेल्थ बेनिफिट्स ला सकते हैं अगर बहुत ही रेगुलर बेसिस पर लंबे समय तक किए जाएं। कुछ चैलेंजेस एंड मिसकंसेप्शंस भी हैं। एक कॉमन चैलेंज है अवेयरनेस और फिजिकल एक्टिविटी के अवसरों की कमी। अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है फिजिकल एक्टिविटीज के लिए। कई लोग रेगुलर एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंस है उसको बहुत कम समझते हैं और सोचते हैं कि जो हमारी डेली रूटीन एक्टिविटीज में जो वॉकिंग हो रही है वही सफिशिएंट है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी ऑप्टिमल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वजन घटाने के लिए मल्टी फेसेटेड अप्रोच की ज़रूरत होती है, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज और बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस शामिल हैं। एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें फिजिशियंस, डाइटिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करना होता है। अगर हम बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी की बात करें तो जिन देशों ने सुधार दिखाया है
पिछले कुछ समय में, जैसे वेस्टर्न यूरोप के कुछ देशों ने, उन्होंने काफ़ी मल्टी सेक्टोरल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया है जो फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देती हैं और लोगों को इंसेंटिव्स देती हैं। काफ़ी कम्युनिटी प्रोग्राम्स भी स्टार्ट हुए हैं विद लोकल इनिशिएटिव्स जो एक सेफ एनवायरनमेंट और एक्सरसाइज की अपॉर्चुनिटीज़ को प्रदान करते हैं, और इससे काफ़ी फ़र्क देखा जा सकता है। एक जल्दी से फार्मेकोथेरेपी या रोल ऑफ मेडिसिन के ऊपर बात करते हैं ओबेसिटी के लिए, जो बिल्कुल बिना प्रिस्क्रिप्शन या बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। कुछ दवाइयां हैं जैसे ऑर्लिस्टेट है, सीमाग्लूटाइड है, इन्हें वजन घटाने और डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए प्रभावी माना गया है, जो शुरुआती जो डेटा है, लेकिन अब इसमें और स्टडीज़ होनी है। GLP-1 एनालॉग्स, जी हाँ आजकल बहुत चल रहा है GLP-1 यानी ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 एनालॉग्स, जैसे लीराग्लूटाइड है, सीमाग्लूटाइड है, ये वजन घटाने में प्रभावी हैं और उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में भी यूज़ किया जाता है। इन मेडिसिन से भूख कम होती है, गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग धीमी होती है और सेटाइटी बढ़ती है, जिससे लोग कम खाते हैं और उनका वजन घटता है। सीमाग्लूटाइड एक GLP-1 एगोनिस्ट है, इसका एक अच्छा रिजल्ट देखा गया जिसमें इसकी जो वीकली सबक्यूटेनियस डोज है 2.4 mg इंजेक्शन के उपयोग से वजन में करीब 14.9% की कमी देखी गई है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लीराग्लूटाइड भी एक प्रभावी ऑप्शन है जिसे डेली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के रूप में लिया जाता है और ये भूख कम करने में और वजन घटाने में मदद करती है, लेकिन ये सारी प्रिस्क्रिप्शन और असेसमेंट के बाद ही ये चीज़ें शुरू होनी चाहिए। अलूरियम बैलून, जैसा कि आप जानते हैं, एक इनोवेटिव स्वॉलेबल पिल है जो बिना किसी सर्जरी, एंडोस्कोपी, एनेस्थीसिया के वजन घटाने में मदद करती है। इसको स्वॉलो करने के बाद जो बलून है वो पेट में एक्सपेंड हो जाता है, व्यक्ति को फुलनेस का एहसास होने लगता है, आपका पोर्शन साइज छोटा हो जाता है, आप कम उसमें आप सेटिस्फाई हो जाते हैं और 16 वीक्स तक ये पेट में रहता है और फिर ये ऑटोमेटिकली अपने आप निकल जाता है। अलूरियम के बारे में जानना हो तो आप डायरेक्टली मुझको DM कर सकते हैं या नीचे लिखे नंबर्स पे आप बात कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करते हैं, कुछ कंट्रीज ने क्या किया, मैक्सिको ने सोडा टैक्स लगाया। 2014 में मैक्सिको ने शुगरी ड्रिंक्स पर 10% टैक्स लगाया, इससे इनका कंजम्पशन कम हुआ और ओबेसिटी रेट्स में कमी आई। जापान का मेटाबो लॉ, जापान ने 2008 में मेटाबो लॉ इम्प्लीमेंट किया था जिसमें 40 से 75 ईयर्स के लोगों के वेस्टलाइन को मॉनिटर किया जाता है और यदि वे निर्धारित लिमिट से अधिक है तो उन्हें वेट लॉस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। दिस इज अमेजिंग। चिली का जो फूड लेबलिंग लॉ है, 2016 में चिली ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लेबलिंग लॉ इम्प्लीमेंट किया है जिसमें हाई कैलोरी, हाई शुगर और हाई सोडियम वाले फूड्स पर चेतावनी वार्निंग लेबल्स लगाए जाते हैं और बच्चों के टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाई गई है। हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। यूके ने शुगर रिडक्शन प्रोग्राम 2018 में शुरू किया है जिसमें फूड मैन्युफैक्चरर से ये रिक्वेस्ट की गई कि वे अपने प्रोडक्ट्स में शुगर की मात्रा को कम करें। फ्रेंड्स, इट्स हाई टाइम कि हमें इंडिया में ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि 60 ईयर्स की एज के बाद फिजिकल एक्टिविटी करना आपके जीवन में कितनी पॉजिटिविटी ला सकता है? देखिए कैसे। अगर करंट ट्रेंड्स चलते रहे तो 230 तक इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी में जो 15% की जो कमी का जो हमारा ग्लोबल टारगेट है वो पूरा हो ही नहीं सकता। इनोवेटिव अप्रोचेस, फिजिकल एक्टिविटी प्रमोशन में हमें इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है। इंडिया में भी ओबेसिटी धीरे धीरे एक विकराल रूप धारण कर रही है और ये अनुमान लगा रहे हैं कि 2040 तक ये स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाएगी। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जिसमें डाइट, एक्सरसाइज, फार्मेकोथेरेपी, अलूरियन जैसे प्रोसीजर्स और सर्जरीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इससे इन्हें नियंत्रित करने में हमें मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि आप सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ टॉपिक और ट्रेंड्स पर अपडेटेड रहें। आप मुझे और भी सजेशंस भेज सकते हैं कि हम कैसे इंडिया में पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें। कुछ आइडियाज़ दीजिए जो मैं डेफिनेटली सरकार से शेयर करना चाहूँगा, जो पॉलिसी मेकर्स से शेयर करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे अन्य हेल्थ और वेलनेस पर आधारित वीडियोज़ को देखना ना भूलिए और सोशल मीडिया पे प्लीज़ फॉलो करिए। अधिक टिप्स और अपडेट्स के लिए एक्टिव रहें, स्वस्थ रहें। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।